हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पूरी यूपी 20 पर। और जो हम क्लास आज हमारी क्लास फर्स्ट मैथ्स के लिए एसएससी जीडी और आगामी एग्जाम के लिए जितने भी हमारे मैथ्स की क्लासेस होंगी उसमें हमारी पहली क्लास है फर्स्ट। और हमारी कोशिश है कि हम क्लास बाई क्लास डेली एक क्लास डालें मैथ की, और जिसमें हमारा पूरा मैथ कवर हो, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा मैथ्स में। जो हम पहला आज से हम चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे हम कौन सा, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट मैथ एसएससी जीडी के लिए पूरा करना है अच्छे से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छे से। अब देखते हैं नंबर सिस्टम में जो पहली क्लास है हमारी, इसमें हम सबसे पहले हम नंबरों का जो हमारी संख्या है उनका हम वर्गीकरण देखते हैं एक बार। जैसे कि सबसे पहली संख्या है हमारी कौन सी, तो आपने ही पढ़ा होगा, सबसे पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो जो गिनने योग्य होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं जो एक से 1 2 3 4 जो हम डेली बेस में यूज करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी लास्ट तक, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा हमारा है, इसके बाद आती है हम क्या कहें, सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर, तो अगर मैं एक लाइन में कहूं तो जो नंबर 2 के मल्टीपल का हो वो क्या कहलाएगा, हमारा इवन नंबर। 2 हो गया, 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। थर्ड है हमारा विषम संख्या, मतलब ओड नंबर। तो साफ सी बात है जो 2 के मल्टीपल में ना हो, कहने का मतलब जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद जो संख्या आती है वो आती है क्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर में सम नंबर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सम संख्या कहती है कि मात्र जो संख्या है वो हमेशा 2 का मल्टीपल में होगी, मगर जो हमारा भाज्य संख्या है वो कहता है कि बस कट जाए किसी ना किसी से, चाहे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, मतलब किसी ना किसी से कट जाए। इसलिए जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4, फिर 6 8 डॉट 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 डॉट। अब सवाल आएगा क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आंसर क्या जवाब दोगे आप, 4। अगर मैं लास्ट आगे बात करता हूं क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। तो यहां स्टार्ट होगी 2 3 5 7 11 13। सवाल आएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या जवाब होगा आपका, 2। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। इसके बाद अगर बात करता हूं क्या, एक होता है क्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, साफ शब्दों में कहूं तो जिसका में से एक हो, जिसका में से एक हो। अब आप अभी सवाल आया था ऐसा क्या कि एक दिया था क्या, सवाल था क्या कि निम्न में को प्राइम नंबर ज्ञात कीजिए। को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन थे आपके पास, पहला 3 5 4 6, 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं, और 8 और 10। अब को प्राइम नंबर मैंने कहा जिसका में से एक हो, में से एक होने का मतलब जिसमें कोई संख्या कॉमन ना हो। अब तुम खुद देखो, 4 और 6 में 2 कॉमन है, नहीं हो सकता। 8 और 10 में 2 कॉमन है, नहीं हो सकता। 3 और 5 में कोई कॉमन है क्या, नहीं। तो हमारा को प्राइम नंबर क्या होगा, 3 और 5। कहने का मतलब है जिसका में से एक हो, कोई नंबर कॉमन ना हो, तो वो क्या होती है, हमारी सहभाज्य संख्या। तो पहली पढ़ी प्राकृतिक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो ये जो संख्या है, ये सारी की सारी, ये जो संख्या है सारी की सारी ये हमारी याद रखने की है, ठीक है ना। और इसमें जो आगे हम संख्या पढ़ेंगे, अब कौन कौन सी संख्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ ली, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे किसकी, अब आगे वाला जो नंबर होगा हमारा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो साफ है, तो रैशनल नंबर क्या होगा, जो P अपॉन Q के रूप में टूट जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, देखो जैसा कहता है क्या, अगर मैं खाली 2/3 रैशनल है, मैं कहूँ 4/5 रैशनल है, मगर सवाल आता है क्या, क्या अंडर रूट 16 क्या रैशनल है या नहीं, बिल्कुल है। कहने का मतलब है जो नंबर रूट से बाहर आ सकता है वो क्या कहलाता है, रैशनल कहलाता है। जैसे अंडर रूट 16 है तो अंडर रूट 16 रूट से बाहर आ सकता है, बिल्कुल क्या लिखता है 4, तो हमारा रैशनल है। जैसे अंडर रूट 25 आ सकता है किसमें, 5 में, तो हमारा रैशनल है। जो भी नंबर रूट से बाहर आ सकता है वो रैशनल कहलाता है। इसके बाद हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q के रूप में, जो P अपॉन Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, नहीं व्यक्त किया जा सकता। अब कैसे, जैसे कि मैं अगर सबसे अच्छा सवाल पूछता है पाई, पाई क्या है, तो पाई एक, ध्यान रखना पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, पाई अपरिमेय संख्या है। मगर अगर पूछता है पाई का मान, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, जो पाई का मान होता है क्या होता है 22/7। अगर 22/7 लिखा हुआ है तो क्या होता है, परिमेय संख्या। मगर अपरिमेय संख्या होती है पाई, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ध्यान देना इस बात का अच्छे से। और इसके बाद अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं कहूं अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 रूट से निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता ना, तो अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट 7 रूट से निकल सकता है, नहीं निकल सकता, क्या है अपरिमेय। मगर मैं कहूं अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 3 निकल सकता है ना, तो फिर यो हमारा अपरिमेय में नहीं जाएगा। यो किस में जाएगा, अंडर रूट 9 फिर किस में जाएगा, परिमेय में। साफ शब्दों में कहूं तो जो संख्या रूट से बाहर आ सकती है वो क्या है, परिमेय, और जो नहीं आ सकती वो क्या है, अपरिमेय। तो मैंने कुछ संख्याओं का वर्गीकरण करा, जो मैंने कुछ संख्याओं का वर्गीकरण, उस संख्याओं के वर्गीकरण में हमने देखा कि कितनी कितनी संख्या हमने देख ली। आगे देखते हैं, तो हमारा संख्या देखी हमने सारी, तो संख्या इस वीडियो में हमारा इतना ही, हमारी संख्याओं का हमारा वर्गीकरण हो गया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टॉपिक नंबर फर्स्ट सेम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। डेली की डेली एक वीडियो हमारे डेली की डेली आएगा, ठीक है जी, धन्यवाद।